अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करना है इस लेक्चर में वो है हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। अभी लास्ट आपको पता है हम लोगों ने डीप पेरिनियल स्पेस पढ़ा था, उसी से रिलेटेड सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है, क्योंकि ये दोनों स्पेसेस जो है वो साथ साथ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनको पाउचेस भी बोल सकते हैं और स्पेस भी बोल सकते हैं। अभी इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं टेबल में मेंशन है डेफिनेशन, बाउंड्रीज, कॉन्टेंट्स, मसल एंड नर्व्स। सही है, मेल और फीमेल के अलग अलग से कुछ चीज़ें सेम है, कुछ डिफरेंट है। इसको भी हम वन बाय वन ये चीज़ें देख लेंगे और फिर हम डायग्राम से भी देख लेंगे। अभी बात हो रही है इसकी डेफिनेशन की, तो ये है हमारे पास सुपरफिशियल फेस स्पेस जो कि यूरोजेनिटल रीजन में प्रेजेंट है, और ये है पेरिनियल मेम्ब्रेन से सुपरफिशियल प्रेजेंट। ठीक है, जो डीप स्पेस थी वो डीप टू दी पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, और वो भी जो है हमारे पास यूरोजेनिटल रीजन में ही थी। सही है, और जो हमारे पास सुपरफिशियल है वो सुपरफिशियल टू दी पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सही हो गया। अभी आप लोगों को अगर मैं डायग्राम से शो करूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो सके, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये है हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच, और ये हमारे पास, ठीक है, जो आपको एक्स शेप एक चीज़ नज़र आ रही है और बीच में थोड़ी सी स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस या सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ठीक है, तो जो डीप है वो हमारे पास ये थी ना पिंक में पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन से डीप प्रेजेंट है तो वो डीप पेरिनियल पाउच था, और ये हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन से सुपरफिशियल प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सही हो गया। ये है इसकी डेफिनेशन कि ये यूरोजेनिटल रीजन में प्रेजेंट है और सुपरफिशियल टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस बोला जाता है। अभी अगर बच्चे आप लोगों को यहाँ से ये बहुत ही छोटी सी डायग्राम गिवन है, ठीक है, ये डायग्राम हम लोग अगर इस फॉर्म में देख लेना, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं जो ब्राउन में मेंशन थी ना, ये हमारे पास जो था वो डीप स्पेस थी, और ये जो आपको स्किन कलर में मेंशन है ये हमारे पास सुपरफिशियल स्पेस है। सही हो गया। तो इस तरह से वो आपको जो है वो इसका एक डिजिटल इमेज अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस हमारे पास बेसिकली है क्या और कहाँ पर किस तरह से प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग इसके आ जाते हैं बाउंड्रीज पर। तो इसमें बताया गया कि सुपरफिशियल जो है वो हमारे पास कोलिस फेशिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, फीमेल में मेल में दोनों में सेम है। डीप हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, अगेन वो हमारे पास सेम है दोनों। दोनों साइड्स पे इश्यू प्यूबिक रेमाई होंगे, सेम है मेल और फीमेल में, और ये सेम टू पेरिनियल डीप पेरिनियल स्पेस भी है। ठीक है, वहाँ पर भी दोनों साइड्स पर इश्यू प्यूबिक रेमाई थे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे प्रेजेंट है दोनों स्पेसेस ना, तो दोनों की जो साइड वाली बाउंड्रीज होंगी वो सेम होगी। सही हो गया। और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? क्लोज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन विद द कोलिस फेशिया। ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन और कोलिस फेशिया आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है ना वो एक जो है वो फ्यूजन बनता है उनका, और वहाँ पर जो है वो इसकी पोस्टीरियर साइड बनती है। और इसी डायग्राम को, ये इसी चीज़ों को अगर हम डायग्राम से देख लें, क्योंकि ये हमारे पास सेम है, तो पहले इसको डायग्राम से देख लेंगे, उसके बाद जो है वो डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। सही हो गया। तो इसको अगर हम डायग्राम से कवर करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा बच्चे, सबसे पहले क्योंकि आपको बताया गया ना कोलिस फेशिया, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कोलिस फेशिया होता क्या है, उसके बाद जो है वो हम लोग उसकी देख लेंगे कि लोकेशन क्या है, कि सुपरफिशियल कोलिस फेशिया प्रेजेंट है। अभी इस डायग्राम से बताया जा रहा है, सबसे पहले आप एरिया देखें, मसल ऑफ द रूट ऑफ पीनस। ठीक है, इस एरिया पर जो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया होता है ना, ठीक है, आपको पता है स्किन के नीचे फेशिया होता है ओवरऑल बॉडी में हमारे पास, लेकिन इस एरिया के ऊपर, ठीक है, डाउन द मसल ऑफ रूट ऑफ पीनस, इस एरिया के ऊपर जो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया होगा, इसकी एक लेयर होती है जिसको कोलिस फेशिया कहा जाता है। ठीक है, द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेरिनियम, उसको कोलिस फेशिया कहा जाता है। कि सुपरफिशियल फेशिया में जो हमारे पास मेम्ब्रेनल लेयर होती है इस एरिया में, इन द एरिया ऑफ मसल ऑफ रूट ऑफ पेनिस, उसको कोलिस फेशिया कहा जाता है। सही हो गया। तो ये हमारे पास दिखता कैसा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम देखिए। ठीक है, ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये ग्रीन सा शो किया गया है, दिस इज़ फेशिया ऑफ कोलिस। तो ये हमारे पास जो है, जब हम बात करते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेन ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं ये सुपरफिशियल फेशिया है, इसके सुपरफिशियल क्या है, ये ग्रीन सा प्रेजेंट है, और ग्रीन आप लोग देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर मार्क हुआ है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, और मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया का क्या नाम हमने दिया, कोलिस फेशिया। तो ये इसकी हमें लोकेशन समझ आ गई कि ये जो ये पिंक में हमें गिवन थी, दिस वॉज सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, और ये जो ग्रीन में इसके सुपीरियरली प्रेजेंट है, दिस इज़ मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, जिसको कोलिस फेशिया कहा जाता है। ठीक है, इसके डीप क्या प्रेजेंट होगा, पेरिनियल मेम्ब्रेन। सही हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कोलिस फेशिया, और डीपली हमारे पास ये है पिंक लाइन जिसको हम लोग पेरिनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे दो स्ट्रक्चर्स कवर हो जाते हैं जो कि हमें बताए गए हैं कि सुपरफिशियल जो है वो कोलिस फेशिया प्रेजेंट है, और डीप जो है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। साइड्स पर हमारे पास इश्यू प्यूबिक रेमाई होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको, आप लोग पहले देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिस हैं, इनके साइड्स पे आप लोग देख सकते हैं ये बोन आ रही है,
ये मैंने आपको जो है वो डीप पेरिनियल स्पेस में अच्छे तरीके से समझाया था कि ये साइड पर हमारे पास वो बोन है जो कि इशियम और प्यूबिस की कंबाइनिंग से बन रही है, जिसको इशियो प्यूबिक रेमाई कहा जाता है। और ये जो है ये दोनों साइड पर वो वाली बोन आ जाएगी। सही हो गया। अभी बात की जा रही है कि पोस्टीरियर साइड्स पर क्या है, तो वो इसके बैक साइड पर आएगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेरिनियल मेम्ब्रेन और कोलिस फेशिया जो है वो कंटिन्यू करेंगे बैक साइड पे और वो क्लोज हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं बच्चे, ये है कोलिस फेशिया, ये है पेरिनियल, तो ये पोस्टीरियरली जो कंटिन्यू कर रहे होंगे तो वहाँ पर जाकर ना ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पेरिनियल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास कोलिस फेशिया, दरमियान में स्पेस है, बैक साइड पर ये आपस में क्लोज हो जाते हैं और वो इसकी पोस्टीरियर साइड बन जाती है। ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड पर हमारे पास कोलिस फेशिया और पेरिनियल मेम्ब्रेन की फ्यूजन है। अच्छा बच्चे, पोस्टीरियर तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं ना इसकी इंटीरियर बाउंड्री की। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है ये मेल क्योंकि दिया हुआ ये फीमेल है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग के पास एक तो सेम चीज़ आपको पता है कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाती है। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है पेल्विस के ऊपर के रीजन से, डायफ्राम के पास से, पेल्विक डायफ्राम के पास से। ठीक है, एक तो एब्डोमिनल वॉल आ जाती है। दूसरा हमारे पास ये किस चीज़ के साथ कंटिन्यू होगा, जो मेल और फीमेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इन मेल इट ओपन्स एंड कंटिन्यूज विद द स्पेस ऑफ स्क्रोटम, पीनिस एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और फीमेल में इट ओपन्स एंड कंटिन्यूज विद द स्पेस ऑफ क्लिटोरिस एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अभी बच्चे जो यहाँ पर ये हम लोगों को डायग्राम शो की गई है ना, जो मैं आपको दिखाती, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स की डायग्राम है। तो यहाँ पर जो है आपको ये वाली इंटीरियर वॉल जो है वो नहीं शो हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मेंशन किए गए हैं दे आर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि हमारे पास आउटर में हमें पता चल जाता है और वो अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल की डिफरेंस से भी आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद बच्चे हम लोग आ जाते हैं इसके कंटेंट्स पे। ठीक है, तो कंटेंट में हम लोगों ने जो सिंपल सिंपल सी चीज़ याद रखनी है वो मेल और फीमेल का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। पेरिनियम में जहाँ पर भी मैंने आपको मेल और फीमेल का डिफरेंस बताया उसका रीज़न एक ही था कि उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो कंटेंट बताया गया है ना, इसमें मेल में बताया गया है कि रूट ऑफ पेनिस होगी मेड अप ऑफ 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोजम ट्रांसवर्स्ड बाय द यूरिथ्रा। ठीक है, अभी हम लोग को पता होना चाहिए कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या होता है और कॉर्पस स्पॉन्जियोजम क्या होता है। अच्छा बच्चे, सबसे तो पहले जो है ना वो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें। ठीक है, ये हमारे पास 2 टिश्यू हैं। ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसम या जिसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोला जाता है वो हमारे पास क्या होता है कि दिस इज़ द इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ योर पेनिस अलॉन्ग विद द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और मतलब कि ये जो है हमारे पास जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये हमारे पास पेनिस का इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, इसी के साथ ही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी आता है और वो क्या कहा जाता है कि वो जो है ना वो हमारे पास जो यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर होता है ना उसके साथ कंटिन्यू करता है। सही है, तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो है ये हमारे पास जो है वो पीनिस के इरेक्टाइल टिश्यू हैं और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो हमारे पास यूरिथ्रा को सराउंड करता है। सही हो गया। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमें ये दिखाया गया है या नहीं, क्योंकि बच्चे सबसे जो डिटेल डायग्राम है ना वो यही है। सही है, तो कंटेंट्स की मैंने आपको जब डीप स्पेस पढ़ाई थी तो तब भी आपको आइडिया तो होगा कि हम लोग को जो है वो कंटेंट्स की कोई इतनी अच्छी सी डायग्राम नहीं मिली थी। सही है, लेकिन अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, ये ना इस इमेज में मेंशन है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मेल का स्ट्रक्चर था। ठीक है, मेल के जो पेरिनियल स्पेस के कंटेंट आते हैं उसमें था, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पीनिस के इरेक्टाइल टिश्यू है और कॉर्पोरा कैवर्नोसा इस एरिया पर आ रहा है और जो स्पॉन्जियोसम है उसने हमारे पास यूरिथ्रा को भी आप लोग देख सकते हैं ये मेंशन हुआ है। ये जो डार्क में है दिस इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, तो इसने कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है इसने सॉरी यूरिथ्रा को भी सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये इतना सा इनका डिफरेंस है और इतनी सी इनकी लोकेशन है। तो ये जो है ये आपको कंटेंट के हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, कि कंटेंट में क्या था, रूट ऑफ पेनिस ही। ठीक है, जिसमें वही बात 2 स्ट्रक्चर है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। ठीक है, और उसके साथ ही हमारे पास यूरिथ्रा भी आ जाता है। अभी जब हम बच्चे बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में क्योंकि वहाँ पर जो है वो रूट ऑफ पेनिस थी तो यहाँ पर जो है वो बॉडी ऑफ क्लिटोरिस होगी। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि इसके जो है वो 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होंगे। ठीक है, जिनको एक इनकम्प्लीट सा सेप्टम जो है वो सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो इतनी लंबी सारी डिटेल जो है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें एक सिंपल सी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें ना स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं ये बस पता होना चाहिए। ठीक है,
अब इसमें बताया जा रहा है बॉडी ऑफ क्लिटोरिस है, ठीक है, जिस पे के हमारे पास 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा हैं जो कि इनकम्प्लीट सेप्टम ने उनको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एब्सेंट है जो कि यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद पता होना चाहिए यूरिथ्रल ओरिफिस है, लेकिन कहाँ पर लाई कर रही है ये इतना याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यूरिथ्रल ओरिफिस है, वजाइनल ओरिफिस है और 2 बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स हैं, ठीक है। और अलग आगे फिर इसकी ना डिटेल बताई गई है कि दोनों ऑरिफिस के एक साइड पर हैं और यूनाइट करते हैं और गेट अटैच किस चीज़ से अटैच होता है हमारे पास, जो क्लिटोरिस का ग्लांस होता है ना उसके साथ, ठीक है। लेकिन ये इतनी सारी डिटेल अगर याद करें तो बेस्ट है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए दैट इज़ कि बॉडी ऑफ क्लिटोरिस है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एब्सेंट है, यूरिथ्रल ओरिफिस है, वजाइनल ओरिफिस है और बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है, ठीक है। इस तरह ये आप कंटेंट में याद कर सकते हैं। मेल के कंटेंट में क्या है, रूट ऑफ पेनिस है और उसके साथ हमारे पास कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी है। ये 2 है और ये 1 है, सही हो गया। और फीमेल में ये 2 है और ये वाला एब्सेंट है, सही हो गया। इस तरह से जो है वो हमें इसके कंटेंट याद हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों मसल्स पे आते हैं, तो मसल्स इसमें से आप लोगों ने जस्ट ये याद रखने हैं इनके नाम, ठीक है। इश्यू कैवर्नोसिस है, बल्बोस्पॉन्जियोसिस है और सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई है, मेल में भी और फीमेल में, ठीक है। अब इनकी जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पेरिनियल मसल डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर मैं इसकी आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि इसके ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, इनको नर्व कौन सी सप्लाई करती है और इनका एक्शन क्या है, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये ना इस इमेज में से हम लोग क्लियर कर देख सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल में दोनों में जो है वो 3 मसल्स हैं हमारे पास, ये आप लोग देख सकते हैं। मसल्स इन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच ये भी मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो उस एरिया में ये 3 हमारे पास मसल आ रहे होंगे, बल्बोस्पॉन्जियोसिस, इश्यू कैवर्नोसिस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई, ठीक है। इसमें जो है वो मसल में याद करने के लिए आप सिर्फ ये 3 नाम याद कर लें। इनकी डिटेल जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब पेरिनियल मसल का पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे मसल्स कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्व की। तो नर्व में हम लोगों के पास मेल में याद करना है कि जो है ना हमारे पास 3 सेट्स हैं पेरिनियल नर्व के, ठीक है। अब वो किस किस को सप्लाई करे होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो है ना वो हमारे पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगी नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व, ठीक है, जो सक्रोटम को सर्वाइव करेगी। उसके बाद जो है वो बल्ब ऑफ पीनिस को, और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच टू द बल्ब लिखा है, तो हम लोग पीछे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर बल्ब आता है तो मेल में दैट इज़ बल्ब ऑफ पेनिस एंड फीमेल में वो हमारे पास क्या होता है, बल्ब टू वेस्टिब्यूल, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है, मेल में क्या है कि पेरिनियल नर्व है, उसकी ब्रांचेस हैं। एक कर रही है पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व है, यानी कि पोस्टीरियर साइड पर होगी और स्क्रोटम को सप्लाई कर रही होगी। दूसरी बल्ब ऑफ पीनिस को कर रही होगी। थर्ड क्या होगी, मस्कुलर ब्रांचेस होगी। इसी तरह बच्चे अगर हम फीमेल में चले जाएंगे तो एक मस्कुलर ही होगी, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है ब्रांच टू दी बल्ब ऑफ पीनिस की, तो वहाँ पर क्या होगी, ब्रांच टू दी बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पर बात हो रही है पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व की, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास पोस्टीरियर लेबियल नर्व, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। सेकंड क्या बताया गया है कि लॉन्ग पेरिनियल नर्व है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि मेल और फीमेल में ये दोनों सेम होंगी कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व जो होती है हमारे थाई की, वहाँ से एक लॉन्ग पेरिनियल नर्व आ रही होगी, सही हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं वेसल्स की। तो वेसल में बच्चों आपको पता है कि आर्टरीज आ जाती हैं, तो वो भी इसी तरह से होगा। वहाँ पे पेरिनियल नर्व थी, यहाँ पर पेरिनियल आर्टरी हो जाएगी। और वो किस किस को सप्लाई करिए, पोस्टीरियर सक्रोटल एक आर्टरी हो जाएगी और एक ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी हो जाएगी। इसी तरह जब हम फीमेल में आते हैं तो वही होगा कि पेरिनियल आर्टरी है, उसकी 2 ब्रांचेज हैं। ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी वैसे ही होगी, और जहाँ यहाँ पर सक्रोटल थी तो यहाँ पर लेबियल हो जाएगी, ठीक है, पोस्टीरियर लेबियल आर्टरी हो जाएगी। और सेकंड क्या हम लोग के पास बताया गया है कि 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है, फ्रॉम द आर्टरी ऑफ पीनिस, ठीक है। आर्टरी ऑफ पीनिस जो है उसकी 4 ब्रांचेज हैं। वो किस किस एरिया को सप्लाई कर रही हैं, बल्ब ऑफ पेनिस, यूरिथ्रल आर्टरी, डीप एंड डॉर्जल आर्टरीज ऑफ पेनिस, ठीक हो गया। एक ये होगी बल्ब की, एक यूरिथ्रल और एक डीप और एक डॉर्जल, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ब्रांचेज होती हैं आर्टरीज ऑफ पेनिस की। इसी तरह बच्चे जब हम फीमेल की साइड पर जाएंगे तो हमारे पास क्या होती है, वहाँ पर आर्टरी ऑफ पेनिस थी तो यहाँ पर आर्टरी ऑफ क्लिटरस होगी, ठीक है। तो वही डिफरेंस आ जाएगा, एक आर्टरी कर रही होगी बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल को, एक यूरिथ्रल आर्टरी होगी, एक डीप होगी और एक डॉर्जल आर्टरी होगी क्लिटरस की, सही हो गया। अगर आप लोग एक साइड की चीज़ें याद कर लें और उनका आपको फीमेल स्ट्रक्चर्स के साथ कंपैरिजन याद है तो बच्चे ये डिफरेंस याद करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, सही हो गया। अभी एंड पे बात कर लेते हैं ग्लैंड्स एंड डक्ट्स की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओनली द डक्ट्स ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। मेल में जो है वो सिर्फ जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है उसकी हमारे पास डक्ट होगी, ठीक है, जिसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि उसको कोपर ग्लैंड भी बोला जाता है। और फीमेल में जो है वो हमारे पास ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड जो होता है उसकी डक्ट होगी,
सही है, तो ये इसी तरह इन्हीं हेडिंग्स के साथ अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। और मैंने कोशिश की है कि डिफरेंस आपको जितना आसान करके समझा सकूँ। मतलब आप लोग एक चीज़ याद कर लें कि ये आर्टरीज़ हैं और ये इस तरह हैं, और उसके रिगार्डिंग आप लोग नेम ऑफ़ द ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल्स याद कर लें, तो फिर आपको ये सारी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट वहाँ से आप लोग जो है वो नेम रिप्लेस कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जो जो चीज़ें डायग्राम में मेंशन थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं, जो नहीं मेंशन थी वो कोशिश की है कि इस तरह से आपको दिखा दूँ कि समझ आ जाए। तो मैंने होपफुली आपको समझ आ गया होगा बच्चे। मसल भी मैंने दिखा दिए, ठीक है। इन मसल्स की हम लोग जो डिटेल है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये आपको सब जगह पर इसी तरह देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सुपरफिशियल सी डायग्राम मिलती है, सबसे जो डिटेल डायग्राम है ना वो हमारे पास ये वाली है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर जो मेनली अब देखिए यहाँ पर सुपरफिशियल स्पेस कितनी थोड़ी सी दिखाई गई है, तो इसके यहाँ पर कंटेंट्स दिखाना या वो सारी चीज़ें दिखाना फिर बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो वो आप लोगों को जो इस तरह से याद करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये है कि जो मसल थे वो भी मैंने आपको शो कर दिए हैं, जो बाउंड्रीज़ थी वो भी समझा दी हैं। तो बच्चे इसके अलावा जो है ना वो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।